प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का RRKK स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो आइए हम आप सबके लिए एक बढ़िया सा कंटेंट लेकर के आए हैं। विषय हिंदी है। आप लोग जानते हैं कि एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक पद्यांश दिया गया है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम उस पद्यांश को पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको समझते हैं और समझने के बाद फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी के साथ हम दे पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो समझ ही नहीं पाते। जो लिखने वाले विद्यार्थी हैं परीक्षा में, वो समझ ही नहीं पाते। जो पंक्तियां दी गई हैं वो पंक्तियां पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं कि हम इसके अंतर्गत आए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर कैसे दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब तक जो पंक्तियां आई हैं उनको हम पढ़ करके भली भांति समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर किसी भी प्रकार से दे नहीं सकते। तो देखिए, देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वीडियो को हमें लंबा नहीं खींचना है। तो देखिए, ये पंक्तियां आई हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे इस पाठ को, वो पंक्तियों को देख करके समझ गए होंगे, और जो भी विद्यार्थी इन पंक्तियों को देख करके समझ गए हैं वो पाठ का नाम और कवि का नाम भी जान गए होंगे। और वो विद्यार्थी कमेंट में बताएं कि देखते ही पंक्तियों को क्या वो पहचान गए कि ये कौन सा पाठ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां लिख भी दिया गया है कि ये श्रद्धा मनु पाठ है और इसके जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। पंक्तियों को पढ़िए, देखिए। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रिय विद्यार्थियों, रचनाकार जयशंकर प्रसाद का ये छंद जो है, कह सकते हैं कि ये काल्पनिक है। प्रिय विद्यार्थियों, एक शीर्षक है श्रद्धा मनु और वहीं से इसको लिया गया है। तो कल्पना कवि ने किया है कि प्रलय के पश्चात इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मनु पहले मानव थे, पहले मनुष्य हैं, श्रद्धा और मनु। तो यहां पे बात यह होती है कि मनु जो है एकांत में बैठे हुए हैं और श्रद्धा उन्हें देखती है। श्रद्धा देखती है तो श्रद्धा के अंदर मनु के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। और श्रद्धा जो है वो पूछ क्या रही है, देखिए पंक्तियों के माध्यम से, कि कौन तुम। श्रद्धा बड़े प्रेम से, उत्सुकतापूर्ण ढंग से वो पूछती है मनु से कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि तीर, संस्कृत जलनिधि का मतलब होता है संसार रूपी सागर के किनारे। संस्कृत जलनिधि तीर, संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा कहती हैं कि जैसे सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को ला करके तट पर छोड़ देती हैं, मणियों को ला करके तट यानी किनारे पर छोड़ देती हैं, वैसे तुम संसार रूपी सागर के तट पर बैठे हुए
कौन हो। श्रद्धा मनु से पूछती हैं कि संसार रूपी सागर के तट पर तुम कौन हो। बिल्कुल वैसे प्रतीत हो रहे हो जैसे सागर की लहरें मड़ियों को लाकर के तट पर छोड़ देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप तुम इस निर्जन स्थान पर, निर्जन का मतलब जहां कोई ना हो, एकांत स्थान पर चुपचाप क्या कर रहे हो। और प्रभा की धारा से अभिषेक, जैसे लहरों के द्वारा किनारे पर लाई गई मड़ियां अपनी प्रभा से उस तट को प्रकाशित करती हैं, ठीक वैसे ही तुम इस संसार रूपी सागर के तट पर एकांत में बैठे हुए इस संसार को प्रकाशित कर रहे हो, आलोकित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम इस नीरवता में, इस नीरवता और मधुरता में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम जो है इस संसार में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। मधुर विश्रांत यानी इस नीरवता और मधुरता के बीच, नीरवता और मधुरता से परिपूर्ण इस संसार में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। कहने का मतलब रहस्य कैसा है, जब कोई अपरिचित व्यक्ति हो और उसके बारे में हम कुछ ना जानते हो तो एक रहस्य सा होता है जिसके बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। वैसे मनु के बारे में श्रद्धा को कोई ज्ञान नहीं है। श्रद्धा ने पहली नजर में मनु को देखा है और देख रही है, तो वो अपरिचित होने के कारण एक रहस्य सा लग रहा है। उसी को कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। अपरिचित होने के नाते श्रद्धा मनु से कहती हैं कि आप एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं और मधुरता और नीरवता भरे इस संसार में आप एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन, आपका सुंदर मौन रूप जो है, आपका सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। श्रद्धा कहती हैं मनु से कि आपका सुंदर और मौन रूप जो है वो करुणा से परिपूर्ण है और चंचल मन का आलस्य, और आपके चंचल मन ने, देखने से मनु को देख रही है जब श्रद्धा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मन चंचल है, किंतु उस मन ने आलस्य धारण कर रखा है। वही श्रद्धा कहती है कि ये तुम कौन हो, तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। कहने का मतलब श्रद्धा देखती है मनु को तो श्रद्धा के अंदर एक दया भावना उत्पन्न होती है। दया क्यों उत्पन्न होती है? जैसे किसी हम व्यक्ति को देखें जो बिल्कुल एकांत में बैठा हो, उसके बारे में कुछ ना पता हो और हमारी संवेदनाएं उसकी प्रति हो जाती हैं कि पता नहीं इसका घर कहाँ है, इसके साथ वाले कहाँ हैं। ठीक वैसे ही जब श्रद्धा मनु को देखती हैं एकांत में, बिल्कुल निश्चल भाव में बैठे हुए मनु हैं, तो उन्हें देख करके वो कहती हैं कि तुम्हारा मौन रूप, तुम्हारा ये मौन रूप और सुंदर रूप करुणा से परिपूर्ण है। चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे मन ने आलस्य धारण कर रखा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा श्रद्धा कहती हैं मनु से। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपकी समझ में आया होगा कि श्रद्धा मनु को देखती हैं, एकांत में मनु बैठे हैं और उनसे पूछती हैं कि कौन तुम, यानी तुम कौन हो। संस्कृत जल निधि तीर, संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों से फेंकी मड़ी एक बिल्कुल वैसे प्रतीत होते हो जैसे सागर की लहरें
अपने तरंगों से मड़ियों को ला करके तट पर छोड़ देती हैं। कहती हैं कर रहे निर्जन का चुपचाप, कि आप जो है इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए क्या कर रहे हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक माने होता स्नान। तो यहां पे बात यह है कि प्रभा की धारा से, जैसे मड़ियों की प्रभा, मड़ियों की चमक जो है वो पूरे सागर तट को आलोकित करती है, वैसे संसार रूपी सागर के तट को आप अपनी आभा से, आप अपनी चमक से आलोकित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, अपरिचित होने के नाते आप इस नीरवता और मधुरता से परिपूर्ण संसार में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, आपका सुंदर मौन रूप जो है करुणा से परिपूर्ण है। चंचल मन का आलस्य, और आपके चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये पंक्तियां बिल्कुल आई होंगी, और यदि ये बिल्कुल पंक्तियां आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयत्न करते हैं, और हल करके तुम्हें बताएंगे कि चाहे जो भी पद्यांश आएगा, अगर उसे आप मन से पढ़े हैं और इस वीडियो को पूर्णतया देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो जो भी प्रश्न आएंगे आप निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर बेहतर ढंग से दे पाएंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न आया है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसके मन की व्याकुलता को उजागर किया है। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से किसके मन की व्याकुलता को उजागर किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रलय के पश्चात श्रद्धा और मनु, यही दो प्राणी हैं जो इस पृथ्वी तल पर आते हैं, और श्रद्धा जो है मनु को देखती है। अपरिचित होने के नाते मनु एक रहस्य की भांति प्रतीत होते हैं, जिनको जानने की उत्सुकता श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न होती है। और यही जो है कवि ने श्रद्धा के मन की व्याकुलता को, या मन के विचार को, मन के भावों को काव्य रूप में प्रकट किया है। अर्थात श्रद्धा के मन की व्याकुलता को कवि ने उजागर किया है। इतना लिखने की जरूरत है। मनु को देखने के पश्चात श्रद्धा को कैसी अनुभूति होती है। बिल्कुल आपने अभी पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों कि मनु को देखने के पश्चात श्रद्धा को कैसी अनुभूति होती है। तो श्रद्धा जब मनु को देखती हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि जैसे सागर की लहरें मड़ियों को सागर के तट पर ला करके छोड़ देती हैं, वैसे संसार रूपी सागर के तट पर तुम बैठे हो। कौन हो, ऐसी अनुभूति होती है किसको? श्रद्धा को। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक एवं कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक क्या है। तो प्रस्तुत पाठ जो है, प्रस्तुत जो पद्यांश है उसका शीर्षक है श्रद्धा मनु। प्रस्तुत पद्यांश का जो शीर्षक है वो है श्रद्धा मनु, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इतना लिखने की जरूरत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पे तुम लोग देख रहे हो प्रिय विद्यार्थियों कि ये जितनी भी पंक्तियां हैं सब रेखांकित हैं। आपको हमने सभी पंक्तियों का अर्थ बताया है, सभी पंक्तियों की व्याख्या की है। तो चाहे जो भी पंक्ति आएगी, जो पंक्ति रेखांकित होगी उसकी व्याख्या करके तुम दे देना। और अंतिम प्रश्न है, सुलझा हुआ रहस्य में कौन सा अलंकार है। सुलझा हुआ रहस्य, देखिए रहस्य हमेशा जटिल होता है प्रिय विद्यार्थियों। रहस्य शब्द जो है वो जटिल है, लेकिन यहां पे कहा क्या गया है कि सुलझा हुआ रहस्य, अर्थात बिल्कुल विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो सुलझा हुआ रहस्य में जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों,
विरोधाभास अलंकार है। अब आप सभी विद्यार्थियों की समझ में आया होगा कि हम दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर बेहतर ढंग से दे पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार का क्लास हम फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।